भ्रष्टाचार के नाला है, जो समुद्र है, जितने भ्रष्टाचार के नाले हैं वो सब डबरा के समुद्र में जाके मिलते हैं भ्रष्टाचार के। वहाँ से फिर कहीं निकलते हैं कि नहीं निकलते? वहीं बसई क्षेत्र में जुआ खुलेआम टेंट लग के हो रहा है। कटीली में आसपास जानकारी ले लें आप, यहाँ भी एक बहुत बड़ा टेंट लग के जुआ हो रहा है। लगभग दतिया जिले में और विशेष करके दतिया विधानसभा क्षेत्र में लगभग 350 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर फर्जी केस बनाए गए। 350 हमारे पास रिकॉर्ड है, फर्जी केस बनाए गए। ये व्यक्ति जब भारतीय जनता पार्टी पहुंच जाता है, जो भ्रष्ट और बेईमान है, तो वो वहां पहुंच के ईमानदार हो जाता है। उसकी वॉशिंग मशीन में वो क्लीन हो जाता है। के रूप में अब छोटा सा वीडियो वायरल होता है जिसमें आप कह रहे हैं कि 5 रुपए में नरोत्तम मिश्रा बसें हाका करते थे। क्या कहानी है, कितनी वास्तविकता है इसमें? 20-20 लाख रुपए में पेपर बेचे जाते हैं पटवारियों के, और वो इसलिए कि इसमें केवल रिटन टेस्ट होता है, उसमें इंटरव्यू नहीं होता है। विद्यार्थियों के साथ, नौजवानों के साथ जो हुआ है, इससे बड़ा कहीं देश में कहीं नहीं हुआ होगा कुछ दिन पहले। तो उसमें भी आप देखिए कि 20-20 लाख रुपए के पेपर बेचते हैं ये। अभी तो पुलिस भर्तियां में पैसा लिया जा रहा है 25-25 लाख रुपए। तो गृह मंत्री जी उसमें भी। नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं न्यूज़ तंत्र। मध्य प्रदेश चुनाव का बिगुल फूंक चुका है और जो भी दावेदार निकल के सामने आ रहे हैं वो जनता के बीच जाने लगे हैं। कई प्रकार की जनसंपर्क यात्राएं भी हो रही हैं और हम इस वक्त मौजूद हैं दतिया विधानसभा के एक कटीली ग्राम में हम मौजूद हैं। और जो हमारे साथ मौजूद हैं राजेंद्र भारती जी, पूर्व विधायक रहे हैं दतिया से और पुराना इतिहास रहा है। इनके पिताजी कांग्रेस के अच्छे नेता रहे हैं और स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। इनसे हम चर्चा करेंगे कि अभी मौजूदा समय में क्या हालत है पूरे दतिया शहर की और दतिया विधानसभा, क्योंकि दतिया विधानसभा में कुछ ग्रामीण क्षेत्र भी आता है। तो पहले भारती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। हम दतिया शहर से शुरू करते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े वादे किए गए, सरकार द्वारा किए गए। अब गृह जनपद की आपकी बात करें तो वो जिसकी जिम्मेदारी पे जो सौंपा गया है वो भी बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं। क्या मौजूदा हालात हैं? वर्तमान में जो मौजूदा हालात हैं वो बद से बदतर हैं, और बद से बदतर इसलिए हैं कि दतिया ज़िले में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक भ्रष्टाचार, बेईमानी, अत्याचार, दमन और शोषण सबसे ज़्यादा हो रहा है। जितने भी नंबर 2 के काम हैं वो मंत्री जी के संरक्षण में यहाँ हो रहे हैं, और उनसे बहुत बड़ी आमदनी गृह मंत्री को उससे होती है। चाहे वो जुआ हो, बसई क्षेत्र में जुआ खुलेआम टेंट लग के हो रहा है। कटीली में आसपास जानकारी ले लें आप, यहाँ भी एक बहुत बड़ा टेंट लग के जुआ हो रहा है। यहाँ पास में आप जाएं तो एक बहुत बड़ी भट्टी शराब की, जौहरिया गांव के कमरारी के पास में, वहाँ वो शराब की भट्टी चल रही है। और इसी तरह से जो आपका एक और गांव है सिकंदरा, वहाँ पर बसों में खुलेआम, ट्रकों में, बसों में करोड़ों रुपए की, मतलब पर डे तो लाखों रुपए की मान लें आप, लेकिन महीने में करोड़ों रुपए की गांजा बिकता है, खुलेआम बिक रहा है, और उसकी बहुत बड़ा हिस्सा गृह मंत्री को जाता है। इसलिए सब कुछ संरक्षण में हो रहा है। उनके संरक्षण में पूरे जो काले कारनामे सारे किए जा रहे हैं पूरे। भाई जो गृह मंत्री है तो उनके संरक्षण में नहीं हो रहा तो किसके संरक्षण में हो रहा? यदि उनके संरक्षण में और आमदनी उनको नहीं होती तो बंद ना हो जाते। फिर ये नंबर 2 के काम कैसे हो रहा है? पुलिस करवा रही है तो किसके संरक्षण में करवा रही है? तो गृह मंत्री के, और उनको उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जाता है। इसलिए जितने भी नंबर 2 के काम हैं, बल्कि आप दतिया ज़िले में जाएं और आसपास के शहर में आप देखें तो ड्रग्स, स्मैक बहुत खुलेआम तौर से बिकती है। और जो हमारे नौजवान पीढ़ी है उसको रोज़गार देने के बजाय उनको बिगाड़ा जा रहा है, नशेलची बनाया जा रहा है। तो ये किसके संरक्षण में हो रहा है? गृह मंत्री के संरक्षण में हो रहा है। कुछ दिन पहले आपका एक छोटा सा रील के रूप में अब छोटा सा वीडियो वायरल होता है जिसमें आप कह रहे हैं कि 5 रुपए में नरोत्तम मिश्रा बसें हाका करते थे। क्या कहानी है, कितनी वास्तविकता है इसमें?
जो मैंने वहाँ इंटरव्यू दिया है बुंदेली वार्ता को, वो इंटरव्यू हमारा सही है। आप डबरा में ये जानकारी जाके ले लीजिए कि उनका क्या स्तर था राजनीति में आने से पहले। राजनीति में जब से वो आए हैं उन्होंने व्यापार बना दिया है राजनीति को। उनके लिए राजनीति सेवा नहीं है, राजनीति सेवा का एक माध्यम होता है और हम लोग इसको माध्यम ही मानते हैं सेवा का, लेकिन वो उनके लिए वो व्यापार का माध्यम है राजनीति। तो इसलिए वो जो मैंने उसमें कहा है वो सही बात बोली है मैंने। आपने कहा कि जब रोड पे थे, रोड से 10,000 करोड़ तक की प्रॉपर्टी इनके पास हो गई, तो क्या भारत सरकार ने या हम कहें राज्य की बात, तो किसी अधिकारी ने कभी कोशिश नहीं की कि जहाँ बैठे आप लोगों ने इसके लिए कुछ किया है? देखिए, एक बहुत बड़ा स्कैंडल इनके खिलाफ आया था 2008 में। जी। 2008 में जब ये नगरीय प्रशासन मंत्री थे तो इनका एक दलाल था मुकेश शर्मा, उसके यहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड डाली थी। तो उस रेड में जो डायरी जब्त हुई थी उसमें इनके नाम से लगभग 27 करोड़ रुपए लेना बताया गया था और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनको उस पर बुलाया भी था। उस 27 करोड़ की रिश्वत पे इनको लगभग 5-7 करोड़ रुपए पेनल्टी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लगाया। लेकिन अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी का शासन है मध्य प्रदेश में भी और दिल्ली में, डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की है ना, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ भी करते रहें, उनके पीछे ना ईडी लगेगी, ना सीबीआई लगेगी, ना कुछ भी नहीं लगेगा। लेकिन वही विरोधी दल के जितने नेता हैं वो उनके पीछे ईडी भी लग जाती है, सीबीआई भी लग जाती है और दूसरी जांच एजेंसियां लग जाती हैं। और वही व्यक्ति जब भारतीय जनता पार्टी पहुंच जाता है जो भ्रष्ट और बेईमान है, तो वो वहाँ पहुँच के ईमानदार हो जाता है, उसकी वॉशिंग मशीन में वो क्लीन हो जाता है। महाराष्ट्र इसका जीता जागता उदाहरण है। इसका जीता जागता उदाहरण। अब बात आती है राजन भारती पे। पहली बार आप कांग्रेस से विधायक रहे, दूसरी बार सपा से रहे, तीसरी बार कोशिश की बसपा से, नहीं हो पाया। तो क्या लगता है आप पार्टियां मतलब एक समय के बाद बदल रहे हैं, दोबारा से आप कांग्रेस में आ गए, तो क्या इस बार अगर जैसे कांग्रेस पूर्ण भरोसा जताएगी आपको टिकट देने, क्योंकि कई लोग और निकल के सामने आ रहे हैं टिकट को अगर हम बात करें तो? देखिए, हम जो है जन्म से और खून से कांग्रेसी हैं जी, ठीक है ना। बीच में क्या परिस्थितियां बनी कि छोड़ना पड़ा फिर हमें दोबारा? में हमारे सामंतवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई रही है, हमारे पिताजी की भी रही है जी। तो सामंतवादी जब से यहाँ कांग्रेस में आए थे, माधवराव सिंधिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो उन्होंने मुझे टिकट नहीं मिलने दिया 23 साल कांग्रेस का। 90 में मुझे कांग्रेस का टिकट मिला था और 90 के बाद मुझे टिकट मिला 2013 में कांग्रेस पार्टी का। तो आप 23 साल बाद मुझे किसने बाहर रखा? जो सामंतवादी ताकत है उन्होंने मुझे बाहर रखा। तो इसलिए अब चूंकि हमें जनसेवा करना है, राजनीति करना है, हमारा सेवाई भाव वही है, राजनीति के माध्यम से करना है। तो राजनीति हमने माधवराव सिंधिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण हमको दल बदल करना पड़ा था और हमारे साथ जनता हमेशा रही है। इसीलिए सपा से जब हम चुनाव लड़े तो हम जीते, बसपा से हम चुनाव लड़े तो दूसरे नंबर पर रहे, कांग्रेस तीसरे नंबर पर थी। उसमें 1998 में कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई थी। तो जनता हमारे साथ रहती है और कांग्रेसी कार्यकर्ता हमारे साथ रहते हैं। नेता भले ही छोड़ दें आप, लेकिन कांग्रेसी कार्यकर्ता और जनता हमारे साथ रहती है। इसलिए राजनीति में हम आज भी मौजूद हैं, हमारी उपस्थिति दर्ज होती है। हमारे बगैर, जनता के बगैर राजनीति नहीं हो सकती। नेता कुछ नहीं करते, राजनीति में जनता सर्वोपरि होती है। कुछ ऐसी सुर्खियां चल रही हैं कि सिंधिया जी दोबारा आना चाहते हैं। अब कितना सत्य है उसका मुझे नहीं पता। अगर उनकी इच्छा हुई और वो आए दोबारा से कांग्रेस में, तो आप सब स्वागत करने के लिए तैयार हैं? ये बड़े नेताओं का विषय है, क्योंकि हमारे स्तर पे ना उनको आना है ना जाना है। ये तो बड़े हाईकमान हमारा जाने, तो इस पर तो हम कुछ और कमेंट्स करना नहीं चाहेंगे। वो तो हाईकमान की स्थिति बनेगी उस समय क्या होता है। तो जैसे आप गांव दर गांव जा रहे हैं, शहर में भी घूम रहे हैं, क्या आंकड़े निकल के सामने आ रहे, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है जनता का? देखिए, पहले भी 2018 में गृह मंत्री से जो हमारा मुकाबला था वो बड़ा नज़दीकी हुआ था। केवल 2500 वोट का
मार्जिन था। ग्रामीण क्षेत्र की जनता ने मुझे पूरा आशीर्वाद दिया था, और ग्रामीण क्षेत्र से कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, इक्का दुक्का क्षेत्र आप छोड़ दें ग्रामीण क्षेत्रों के, बाकी हम वहाँ से जीते थे, चाहे कटीली हो या और आसपास के और भी पोलिंग बूथ हो, सबसे हम जीते हैं। शहर में हमको बहुत बड़ा गहरा गड्ढा हुआ था, जहाँ बहुत बड़े आदमी रहते हैं, व्यापारी आदमी रहते हैं। हम हकीकत में गरीबों के नेता हैं, गरीबों के बीच में काम करते हैं, नौजवानों के बीच में काम करते हैं, किसानों के बीच में काम करते हैं। इसलिए ये जनता हमारे साथ रहती है। मीडियम क्लास के जो दुकानदार हैं, छोटे दुकानदार, वो हमारे साथ रहते हैं, लेकिन बड़ा जो व्यापारी है वो हमारे साथ नहीं रहता है। इसलिए शहर में हम हारे थे, और इस बार भी जो हमारी जनसंघर्ष यात्रा चल रही है अभी, इसमें ग्रामीण क्षेत्र की जनता और अब तो शहर की भी जनता पर्याप्त रूप से आशीर्वाद दे रही है। और आप विश्वास करिए कि इस बार यहाँ गृह मंत्री की जमानत जब्त होके जाएगी। थोड़े समय के लिए हम मान लें कि राजेंद्र भारती पे पार्टी ने भरोसा जता दिया, टिकट भी मिल गया और जनता ने भी भरोसा जता दिया, तो कौन से कार्य होंगे जो आप दतिया में चल रहे अवैध तरीके से वो बंद कराएंगे, और जो विकास नहीं हुआ उन कौन से उन कार्यों को जो पहले से वरीयता देंगे, क्योंकि आपने माइंड मैप तो बना के रखा ही होगा। देखिए, जब गृह मंत्री जी 2008 में यहाँ आए थे, तो उन्होंने कहा था कि हम स्टील फैक्ट्री लगाएंगे 108 करोड़ रुपए की, रिलायंस कंपनी का प्रतिष्ठान खोलेंगे 100 करोड़ रुपए का। तो बहुत सारी बातें उन्होंने कही थी कि हम उद्योग यहाँ लगवाएंगे, लेकिन उद्योग एक भी वो नहीं लगवा पाए, बल्कि डबरा शुगर फैक्ट्री पूरी तरह से नेस्तनाबूद उन्होंने कर दी। और उसी तरह से हमारे दतिया में जो कांग्रेस टाइम में एक एग्रो सॉल्वेंट प्लांट लगा था, उसको भी उन्होंने बंद करवा दिया है। उनकी जो कार्यप्रणाली है उसके कारण वो बंद हो गई है। तो आज सबसे बड़ी समस्या नौजवानों के सामने बेरोज़गारी की है, और इसके लिए दोषी निश्चित रूप से दतिया के गृह मंत्री से लेके और देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हैं। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में परीक्षाओं के नाम पर और नौकरियों के नाम पर जितना बड़ा स्कैंडल हुआ है, व्यापम घोटाला विद्यार्थियों के साथ, नौजवानों के साथ जो हुआ है, इससे बड़ा कहीं देश में कहीं नहीं हुआ होगा। और अभी भी आप देख रहे होंगे कि पटवारी की परीक्षाएं हुई कुछ दिन पहले, तो उसमें भी आप देखिए कि 20-20 लाख रुपए के पेपर बेचते हैं ये एक ही सेंटर से। आप देखिए कितने हाई परसेंटेज गया, एक सेंटर पूरा। तो ये पेपर बेचे गए, 20-20 लाख रुपए में पेपर बेचे जाते हैं पटवारियों के, और वो इसलिए कि इसमें केवल रिटन टेस्ट होता है, उसमें इंटरव्यू नहीं होता है। तो इसलिए वो 20-20 लाख के रुपए, अभी तो पुलिस भर्तियाँ में पैसा लिया जा रहा है 25-25 लाख रुपए, तो गृह मंत्री जी उसमें भी खा रहे हैं। तो गृह मंत्री जी का तो केवल लूटने का काम है, और शिवराज सिंह जी का मध्य प्रदेश में पूरे मध्य प्रदेश को लूट के फेंक दिया। नौजवान के सामने नौकरी नहीं है, बेरोज़गार घूम रहा है, लेकिन वो परीक्षाओं के नाम पे फॉर्म भरवाते हैं, फीस वसूलते हैं, और फिर परीक्षाओं में गड़बड़ी करवाते हैं, कोर्ट में मामला चला जाता है, चाहे वो पीएससी हो, चाहे और दूसरी परीक्षाएं हो। ये सारी परीक्षाओं में नौकरियों के नाम पर बहुत बड़े गबन घोटाले हो रहे हैं। समय आने पर, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर ये सारे उजागर होंगे, और जिनने इसमें गबन घोटाला किया है वो जेल के सीखचों के पीछे जाएंगे। ये आपके मुख्य कार्य होंगे अगर आपको मौका मिल रहा है तो। नहीं, ये तो जो ने गड़बड़ी की है उनके खिलाफ होंगे, लेकिन हमारे टाइम में हमारी जो योजना रहेगी, जो विकास होंगे, वो विकास भ्रष्टाचार रहित होंगे। अभी भी पैसा आता है, ऐसा नहीं है पैसा नहीं आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग करती है हर जिले को, हर संभाग को, हर प्रदेश को, तो वो पैसा प्रॉपर उसमें यूज़ होना चाहिए। अभी जो एक सड़क बनती है उसका एस्टीमेट इस तरह से बनाया जाता है कि पहले ही से उसमें भ्रष्टाचार की व्यवस्था कर ली जाती है, और फिर ठेकेदार अलग, उसके माध्यम से अलग भ्रष्टाचार होता है। हम लोगों के काम में जो सटीक, जो जनहित के कार्य हैं वो होंगे। दूसरा, बेरोज़गारी दूर करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ कोई ना कोई फैक्ट्री, कारखाना यहाँ आए, जिससे हमारे नौजवानों को रोज़गार मिले। और विकास के काम में
हमारी प्राथमिकता रहेगी कि जो पर्यटन क्षेत्र है, पर्यटन भी एक बहुत बड़ा उद्योग है और दतिया में पर्यटन के बहुत सारे सेंटर हैं जिनको डेवलप अभी तक नहीं किया गया। हम उनको डेवलप करेंगे और इस तरह का दतिया को इस तरह से पूरा ढांचा तैयार करेंगे कि जिससे लोगों को एक अच्छा रोजगार का अवसर मिले, लोगों में सहृदयता, प्रेम भाव। आज लोगों में कटुता पैदा हो गई है, चाहे वो मोदी सरकार हो, चाहे वो यहाँ की सरकार हो, मध्य प्रदेश की। कटुता पैदा कर दी है, लोगों को आपस में लड़वाते हैं, लोगों के खिलाफ फर्जी केस बनवाते हैं। तो ये सब बंद करना पड़ेगा और ये सब हम लोग समय आने पे, कांग्रेस की सरकार बनने पर बंद करेंगे। वैसे आपने केसों की अगर बात छेड़ दी तो वैसे और चर्चा अंतिम पड़ाव पर है। पुराने जो 5 साल आपके जो बीते हैं, कई कांग्रेसियों से हम भी मिले तो उनका कहना है कि सत्ता में जो भी पार्टी बैठी है अवैध तरीके से हम लोगों पे कार्रवाई कराते हैं, हम लोग कोई धरना देते हैं या किसी का विरोध करते हैं तो ये मुकदमे लिखवा देती है। राजेंद्र भारती पे कितने ऐसे मामले दर्ज हुए हैं अभी पुराने 5 साल? देखिए, हमारी लड़ाई व्यवस्था के खिलाफ है, भ्रष्ट शासन और प्रशासन के खिलाफ हमारी लड़ाई है। उस लड़ाई को लड़ने में हम सब कांग्रेसियों को जितना संघर्ष करना पड़ रहा है उसकी कोई सीमा नहीं है। और जब हम लोग उनके भ्रष्टाचार का, अत्याचार का, दमन का, शोषण का विरोध करते हैं तो वो हम लोगों पर भी, कांग्रेसियों पर फर्जी केस बनवाते हैं। लगभग दतिया जिले में और विशेष करके दतिया विधानसभा क्षेत्र में लगभग 350 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर फर्जी केस बनाए गए। 350 हमारे पास रिकॉर्ड है, फर्जी केस बनाए गए। और सबसे ज़्यादा केस जो बनाए जाते हैं, एक 34(2) आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट 25-27 और 300 IPC की धारा 327 दारू के लिए पैसा मांगा। अब पंजाब सिंह जी बैठे हमारे सामने, ये दारू के लिए पैसा मांगेंगे क्या? लेकिन किसी के ऊपर भी फर्जी केस बनाना है तो फलाने बीजेपी का कार्यकर्ता से कह दिया रिपोर्ट डाल दो पंजाब सिंह के खिलाफ, इनने दारू के लिए पैसा मांगा तो IPC की धारा 327। किसी को पकड़ना है, फर्जी केस बनाना है, आर्म्स एक्ट की धारा 25-27। और किसी के ऊपर बड़ा केस बनाना है तो उसके ऊपर आबकारी एक्ट की धारा 34(2). ये आप देखना पूरे ज़िले में ये धाराओं का दुरुपयोग। अब इतनी दारू क्या पुलिस के पास मिल जाएगी? टनों जो उन्होंने 34(2) में जो की है कार्रवाई, क्या उनको क्विंटलों में 25-27 आर्म्स एक्ट में जो कट्टे जब्त किए अवैध हथियार, क्या वो मिलेंगे क्विंटलों में? क्या उनके पास नहीं मिलेंगे। लेकिन वो तो यदि कोई जांच कर ले, उनका फिजिकल वेरिफिकेशन कर ले तो इतनी दारू कहाँ गई टनों में, कहाँ गई क्विंटलों में 25-27 आर्म्स एक्ट के कट्टे? तो ये सब फर्जी केस हैं। जहाँ तक हमारा सवाल है तो हम पर, हमारे परिवार पर, हमारे भाइयों पर, हमारी भाइयों की बहुओं पर लगभग 13 केस लगे हैं, जिससे मुझे भी जेल जाना पड़ा है। और अभी 2 केस हमारे ऊपर और लगे हुए हैं जिनमें हम फरार हैं और कभी भी हम गिरफ्तार हो सकते हैं। मंत्री जी को हम चैलेंज कर रहे हैं कि वो हमें गिरफ्तार करें, लेकिन हम जनता की लड़ाई लड़ना थोड़ी छोड़ देंगे। हमारे तो सब लगभग हमारा 100 करोड़ रुपए का नुकसान है, पूरे काम धंधे ज़मीन का। और इस टेंशन में 2 भाई हमारे छोटे भाइयों का देहांत हो गया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? लेकिन हम जनता की लड़ाई लड़ना नहीं छोड़ रहे, वो हम लड़ाई लड़ते रहेंगे जनता की, चाहे हमारा कितना भी नुकसान हो जाए। और समझौता तो हम चाहे थे, मंत्री जी हमसे चाह रहे थे, जो हमने पेड न्यूज़ केस उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उसमें बहुत खबरें आई हमारे पास कि समझौता कर लो हमसे। जो फर्जी शपथ पत्र का केस उनके ऊपर जबलपुर हाई कोर्ट में चला रहे हैं उसमें सब खबरें आई, लेकिन हमने समझौता नहीं किया। हम जनता की लड़ाई लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। एक अंतिम सवाल है, मध्य प्रदेश पुलिस पे क्या है कि आरोप लग रहे हैं कि जो हत्याएं हो रही हैं उनको दुर्घटनाओं का रूप दे रही है पुलिस। आप तक भी जानकारी पहुंची होगी, क्या सोचते हैं इस बारे में? पुलिस के अजीबोगरीब काम हैं और मध्य प्रदेश में इन कामों को तो देख के दुनिया के 7 आश्चर्य हैं ना, और 8वां आश्चर्य अपना ताजमहल है। लेकिन मध्य प्रदेश में और ख़ास करके विशेषकर दतिया में
आपको नौवां आश्चर्य मिलता रहेगा पुलिस की कार्यप्रणाली को देख के। आपने जो कहा है वो सही है, यथार्थ है। पुलिस दुर्घटना दिखाती है, कोई हत्या कोई हो जाए, कोई इस तरह के सस्पेक्टेड मर्डर हो जाए, सस्पेक्टेड से मृत्यु हो जाए, उनको पुलिस पानी फेरने का काम करती है। और दोनों पार्टियों से अवैध वसूली होती है जो गृह मंत्री के पास जाती है। हर इसका काम का लिंक वहीं से होता है। नहीं, पूरा जो भ्रष्टाचार के नाला है, जो समुद्र है, जी जितने भ्रष्टाचार के नाले हैं वो सब डबरा के समुद्र में जाके मिलते हैं भ्रष्टाचार के। वहाँ से फिर कहीं निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं वहीं? नहीं, वहाँ से अब वो ये बात वो बता सकते हैं कि वो फिर कहाँ कहाँ देते हैं और देश के किन किन नेताओं को देते हैं। वो जो उनके खास हैं वो हो सकता है उनको देते हो। कद्दू कटता होगा तो सब में बढ़ता होगा। नहीं, अब वो ये बात वो बता सकते हैं जिसके वो खास हैं देश में, जिस नेता के हो सकता है उसका हिस्सा उनके पास भी बेचता होंगे वो। जी, आप सुन रहे थे राजन भारती जी को। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, अभी हम चर्चा कर रहे थे राजन भारती जी से। दतिया विधानसभा से ये दावेदारी कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, और अब आगे की रणनीतियाँ क्या होंगी, जनता का रुख क्या होगा, किस तरीके से इन चुनाव में उछाल आएगा, वो सब हम आप सबको दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए द न्यूज़ तंत्र। मेरा नाम है धर्मेंद्र, कैमरे के पीछे गौरव। धन्यवाद। द न्यूज तंत्र बुंदेलखंड का उभरता हुआ एक ऐसा चैनल है जो बेबाक और निष्पक्ष तरीके से जनता की समस्याओं को उठाता है। आप अपनी समस्याओं को दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। साथ ही आप अपने किसी स्टार्टअप या अपने बिजनेस का प्रमोशन हमारे चैनल के जरिए करा सकते हैं। खबरों को देखने के लिए फेसबुक या यूट्यूब पर द न्यूज तंत्र टाइप करके सर्च करें और खबरों से जुड़ जाएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।